हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अपने इस लेक्चर को, भिन्न को। और इसमें आज हम लोग गुणा भाग सीखेंगे, भिन्न का गुणा भाग, और बड़े बड़े सवाल करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। और साथ साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी बोर्ड मास डिस्कस करेंगे। वी बोर्ड मास क्या होता है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो पहले तो एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उनको आप देख लीजिएगा। अगर आप सीधे इस लेक्चर में आए हैं तो आपको बहुत ही कम समझ में आने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम 2 लेक्चर आपके भिन्न से डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक से। आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि जब हम वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे तो फिर आपको समझ से ऊपर जाएगा, ठीक है। और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो आप प्लेलिस्ट जाइए हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, नहीं तो आप आई बटन आ रहा होगा वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो, नहीं तो वीडियो के लास्ट में, बिल्कुल जब वीडियो अंत होता है तो उसके लास्ट में भी वीडियो की जो प्लेलिस्ट होती है वो आ जाती है वीडियो के ऊपर, तो उस पर भी टच करके देख सकते हैं। तो चलो देखो, आज हम लोग सीख रहे हैं भिन्नों का जो है गुणा, भिन्नों का गुणा, कि भाई भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई, गुणा करने में क्या है। जैसे देखो, जैसे हमारे पास एक संख्या है 3/2 गुणे में, और इसमें हमको गुणा करना है 8/15 की। तो 3/2 गुणे 8/15 करना है हमको, तो आप सिंपल से गुणा कर दीजिए नीचे ऊपर की। लेकिन हाँ, अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 चौकू 8, 3 एकम 3 और 3 5 15, मतलब 4/5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 3/2 है और 5/4 है, तो इसकी अगर हमको गुणा करनी है तो ये तो कोई कट ही नहीं रहा है। तो 5×3 = 15 और नीचे नीचे गिना 4×2 = 8, तो 15/8 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल सी होती है गुणा भाई, भिन्नों की गुणा कैसे की जाए। अब जैसे आपको 4 गुणे 2/3 करना हो तो क्या करोगे। सिंपल से 4 के बटे में 1 होता है भाई, हर एक चीज़ की वैल्यू बटे में 1 होता है। तो 4×2 = 8/3, सिंपल से ऊपर ऊपर की गुणा कर लेनी है। 4×2 = 8/3। अगर आपसे आ जाए कि 3/2 में 8 से गुणा करो, तो आप ऐसे 8 से गुणा करना। 2 एकम 2, 2 चौकू 8 और 4×3 12, मतलब ये 12 आ जाएगा। यूं बात है। तो ये तो रहा गुणा भाग, गुणा। अब हम लोग सीखते हैं कि भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। चलो, हेडिंग लगा लेंगे भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है आज सीखेंगे, भिन्नों का भाग। और इसमें कुछ है नहीं खास, बिल्कुल गुणा की तरह ही डिवाइड करेंगे। तो देखो, जैसे हमने कहा 3/2 में आपको भाग करना है 5/4 से। तो देखो, अब आपको ध्यान देना जो बात हम कहें। आप 3/2 को तो ऐसे लिख लो और भाग की जगह लगा दो गुणा, और अंश हर चेंज कर दो। जो अंश है उसको हर में पहुंचा दो, जो हर है उसको अंश में पहुंचा दो। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 4/5, ठीक है भाई। 5/4 था, 4/5 हो गया। अब 2 एकम 2, 2×2 = 4, तो 3×6/5 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पर अंश और हर चेंज होगा। देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, ये भी बात पता होना चाहिए। 3/2 और जब भाग करोगे 5/4 से, कुछ इस प्रकार से आएगा सिस्टम। जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर जाती है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 3×4 बटे में ये वाली वैल्यू यहाँ होती है 2×5, 2 एकम 2, 2×2 = 4 और ऊपर ऊपर गुणा 3×6/5, ये आंसर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको सिखाया जाएगा कि भाग का चिन्ह हटाकर आप गुणा लगाइए, और साथ साथ में अंश व हर आपस में बदल दीजिए, आपस में परिवर्तन कर दीजिए, आपस में उनको चेंज कर दीजिए। मतलब अंश का हर बना दीजिए, हर का अंश बना दीजिए। ये तो हो जाएगा भिन्नों का भाग, ठीक। और भी एक दो एग्जाम्पल है। जैसे हमने कहा 3/5 में आपको भाग करना है 4 से, तो कैसे करोगे। तो देखो 3/5 तो ऐसे रहो, भाग को लगा दो गुणा, और 4 है इसका कर दो 1/4, बस 3 एकम 3 और 5 चौकू 20, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल सेम तरीका अपनाना है। कई बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर लेंगे, 3/5 से उनको भाग करना कहा जाएगा और 5 करेंगे, वो ये ऐसे ले जाएंगे। 4×3 = 12/5 कहोगे। बोलो, अब जिस चीज़ की वैल्यू 3/20 आ रही है आप उसको 12/5 कहोगे तो गलत होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही गलत हो जाता है। अब ये ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों जाता है, यहाँ पर जाएगा ये वाली वैल्यू। कैसे आई आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। जब आपसे कहा गया कि 3/5 से भाग करना है और भाग कर रहे हैं आप 4 से, और देखो इसके बटे में 1 बिल्कुल हो रहता है। हमने बताया ना
किसी की वैल्यू बटे में 1 होता है, तो 4/1। अब देखो 1 ऊपर जाएगा, आप तो 4 ऊपर ले जा रहे थे, 3 एक कम 3 और नीचे गुणा 4×5 20। इस चीज़ के बचने के लिए हमने आपको डायरेक्ट सिखाया है कि 3/5 तो ऐसे लिख लो और भाग की जगह लगा दो गुणा, और इसका 4/1 का 1/4 कर लो, तो 3 एक कम 3 और 5 चौको 20। वही सवाल आपको वहीं आंसर दे देगा। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं व्युत्क्रम क्या होता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं भिन्नों का सरलीकरण सीखने जा रहे हैं। भिन्नों का सरलीकरण, भिन्नों का सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जो है भिन्नों का सरलीकरण सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, ये वी बोर्ड मास क्या होता है, इस चीज पर हम लोग आइए फोकस कर लेते हैं। वी बोर्ड मास, अब देखो वी से तो हो जाएगा भाई, वी से हो जाएगा आपका वेनाकुलर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हो जाएगा बार। ठीक, और बी से हो जाएगा ब्रैकेट्स, जिसको हम लोग कोष्ठक कहते हैं, कोष्ठक। और ये कोष्ठक 3 प्रकार से रहते हैं, आपको सभी को पता है। ऑफ का मतलब होता है का, और डी का मतलब हो जाएगा भाग, और एम का मल्टीप्लाई होता है, आपको गुणा हो जाएगा इसका मतलब, और इसका हो जाएगा ऐड, और इसका सबस्ट्रैक यानी कि माइनस। तो ये हो जाएगा। और कोष्ठक में भी आप 3 प्रकार से कोष्ठक पढ़ते हैं, एक तो छोटा, और फिर मंझला, और फिर बड़ा। ये सबसे पहले छोटे को सॉल्व करते हैं, फिर मंझले को, फिर बड़े को सॉल्व करते हैं। और बार कुछ इस प्रकार से रहते हैं बार, ठीक है। और का मतलब भी गुणा ही होता है, और यहाँ पर भाग लिखना है, और गुणा का तो गुणा, प्लस का तो प्लस, माइनस। तो इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो किसको क्या देंगे भिन्नों के सरलीकरण में, ठीक है। तो ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करेंगे, और ये सिंप्लीफिकेशन में भी यही रूल चलता है, सिंप्लीफिकेशन में भी यही रूल चलता है जो यहाँ पर है। अभी आपके सामने एक सवाल आएगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले ये चीज़ क्लियर कर लो, पहले बार सॉल्व करेंगे, फिर कोष्ठक, फिर आफ लगा होगा का, और गुणा और का दोनों साथ साथ में है, तो का को पहले सॉल्व किया जाएगा, गुणा को बाद में, ठीक है। और गुणा से पहले भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसी क्रम में ये जोड़ेंगे। और प्लस माइनस में किसी को प्लस माइनस पहले कर लेना, कोई फर्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं, इसको हटा के क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखो क्वेश्चन है कि 2/9 प्लस 5/8 प्लस, भाग लगा लो, भाग 1/3 गुणे 3/4 को सरल करना है, को सरल करो, को सरल करो, ठीक है। तो चलो करते हैं भाई। अब देखो 2/9 है, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट्स। तो देखो 3 एक कम 3, 3 से कट जाएगा। अभी हमारे पास आ गया 2/9 प्लस 5/8 और भाग 1/4 आ गया भाग 1/4 भाई, 3 से 3 कट गया, 1/4 आ गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2/9 प्लस 5/8 और भाग को हटाकर गुणा लगाएंगे, 1/4 का 4/1 करेंगे, ठीक है भाई। 1/4 था, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। अब हमारे पास बचा 2/9 प्लस 5/2। और इस चीज़ को हमने आपको पीछे लेक्चर में सिखाया था, इसीलिए कहा था हम वहीं पर सीख लो, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, चाहे तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, नहीं तो ऐसे कैंची गुणा, 2 दूनी 4 प्लस 5 नेम 45 बटे नीचे नीचे गुणा 9 दूनी 18। ये चीज़ हमने आपको पीछे भी सिखा चुके हैं, चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। अब 9 और 2 का एलसीएम 18 हो जाएगा, और 9 से 18 में भाग करोगे आएगा 2, और 2 के ऊपर गुणा होगी 2 दूनी 4, और 2 से भाग करोगे 18 में आएगा 9, 9 के ऊपर गुणा होगा 9 5 45, और 45 और 4 जोड़ देंगे 49/18। ये हमारा आंसर इसका रहेगा। अगर सही बटे में आ रहा है तो 18 दूनी 36, जो भी बच जाए वो लिख लेना, और वही अपना आंसर हो जाएगा। 18 दूनी 36 बचेंगे 13/18, तो 2 सही 13/18, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। तो ये है वी बोर्ड मास। और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके मिटाते हैं इसके, क्योंकि इसमें भी आपको काफ़ी समस्या हो जाती है।
अच्छे से नोट कर देना है अपने रफर कॉपी पर और उसको अच्छे से नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं और इसमें सेम वही वी बोर्ड मास लगेगा और वी बोर्ड मास से हमको कैसे सॉल्व करने हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 के जरिए सीखते हैं। क्वेश्चन नोट करता हूं। 2/3 गुणे 1 सही 1/2 भाग 2/5 प्लस 4/9 प्लस 4/9 को हल करना है। को हल करें, ठीक है। तो देखो 2/3 गुणे 1 सही 1/2, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है भाई मेरे, ठीक है। डिवाइड, तो आप देखें यहाँ पर वी बोर्ड मास के हिसाब से चलें तो ना तो यहाँ वी मतलब बार है ना ब्रैकेट है, ठीक है। और वी बोर्ड मास ना ब्रैकेट है ना बी है ना ऑफ है, तो सीधे डी है मतलब डिवीजन है। तो भाग करेंगे सबसे पहले हम लोग, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे। तो 2/3 गुणे 2 1 कम 2 और 1 3/2 और इस भाग की जगह हम लोग गुणा लगाएंगे और 2/5 की जगह 5/2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस 4/9। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से तो 3 ये कट जाएगा, 2 से तो ये 2 कट जाएगा, बचा हमारे पास मैदान में 5/2 प्लस 4/9। और आपको पीछे अगर याद हो तो इस हिसाब से मैंने आपको एक सॉल्व बताया है। 9×5 = 45 प्लस 4 दूनी 8 बटे 2 नेम 18, नीचे नीचे गुणा हो जाती है और 45 और 8 आप लोग जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा बटे 18, 53/18। और बस यही अपना आंसर है, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और अगर सही बटे में करना चाहो तो 18 दूनी 36, 18 3 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 2 बार ले जा सकते हैं, 2 सही 17/18 अपना आंसर हो जाएगा। अगर 54 होता तो पूरा कट जाता। बस यही हमारा आंसर है। और इस प्रकार की भिन्न को क्या कहते हैं आप ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये भिन्न कौन सी है, उचित है, अनुचित है, मिश्रित है, ये कौन सी भिन्न हमने लिखी हुई है, बताओ इसका क्या नाम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आपने सीखा कि हम लोग इसमें कैसे भी बोर्ड मास लिखाएं लगाएंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जैसे योज्य प्रतिलोम आपको कैसे बताना है, ये हटाते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछा जा रहा है 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या है, ठीक है। 2/3 का योज्य प्रतिलोम बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है। जैसे हमारे पास 2/3 है तो पहले तो हम लोग इसका करेंगे 3/2, तो इसका क्या करेंगे 3/2 करेंगे और साथ में माइनस लगा देंगे। बस यही हमारा है योज्य प्रतिलोम, ठीक है। इसी को हम लोग योज्य प्रतिलोम कहते हैं, माइनस भी लगा लेना है। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है आपको, चलो गुणात्मक प्रतिलोम भी बता देते हैं। इसको आप गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये भी ध्यान रखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये माइनस का 3/2 ही है, इसको अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 3/2 का प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, 3/2 का 2/3 करो और ऐसे का ऐसे रहने दो। बस आपको यहाँ पर साइन नहीं लगाना है। जब योज्य आ जाए तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है, ठीक है। और आगे अगर इसी का जो है योज्य प्रतिलोम निकालोगे तो वो प्लस का निकल आएगा 2/3, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखना है, जस्ट इसका वापस चला जाएगा।
क्या सीखा आपने? योज्य प्रतिलोम में आप लोग प्रतिलोम में उल्टा तो करेंगे, लेकिन साइन भी माइनस का लगाएंगे, और माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, केवल आपको आंसर चेंज करना पड़ेगा। -3/2 था तो 2/3 हो जाएगा, माइनस तो रहेगा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसमें हम लोग घटाना भी यूज कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी हो। 1/2 प्लस 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/2। ठीक है, और इसको हमको बताना है बराबर में क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले तो इसको सही करते हैं। 1/2 प्लस 4×3 = 12 और 13/4 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब सभी का एक साथ एलसीएम ले लो। 2 4 2 का एलसीएम कितना होता है? 4, पीछे ले चुके हैं। तो 2 से 4 में भाग करेंगे आएगा 2, 2 के ऊपर गुणा करेंगे तो 2 1 2 प्लस 4 से 4 में भाग करेंगे आएगा 1, 1 के ऊपर 13 में गुणा करेंगे तो 13 1 13 माइनस 2 से भाग करेंगे आएगा 2, 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 5 10। अब देखो 13 और 2 कितना हो गया? 15 माइनस 10/4। ठीक है, 15 में से 10 जाएंगे आएगा 5/4, और 5/4 को हम लोग 1 सही 1/4 भी कह सकते हैं भाई। 4 1 4 बचा 1, तो चाहे 5/4 आंसर हो, चाहे तो 1 सही 1/4 आंसर हो, तो दोनों एक ही बातें हैं। ठीक, ये क्वेश्चन रहा। अगर इस टाइप से आ जाए उसमें गुणा भी, हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, 6 सही 1/7 प्लस 3 सही 1/7 ब्रैकेट बंद भाग 1 सही 6/7 का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भाग को नहीं सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे वी बोर्ड मास के। तो इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो हमने आपको इसका एक तरीका बता रखा है कि आप 6 और 3 9 सीधे ऐड कर सकते हैं। 9 प्लस 1/7 प्लस 1/7। ठीक है, भाग और 7 एकम 7 और 6 13/7। अब आप 1/7 1/7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 9 प्लस 2/7। ठीक, और भाग 13/7। ठीक है, और 7 नेम कितना? 7 नेम 63 और 2 65। 63 और 2 65/7। अब यहाँ बारी आ गई है, भाग को हटाकर गुणा सिर्फ कर दो। जो 13/7 है उनको 7/13 कर लो, तो 7 से तो 7 कट जाएगा, 13 बचे 65। राइट आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने ये यूज किया है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 7 6 42 और 1 43/7, 7 3 21 और 1 22/7। जब आप जोड़ोगे तो 43 और 22 ये 65/7 ही आएगा। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं, चाहे जैसे यूज कर लेना। तो राइट आंसर आपका 5 ही आएगा। ठीक भाई मेरे, चलो एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, और जो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। अगले लेक्चर में जो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जो इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रवीण ने अपने 420 में से, कह रहे हैं प्रवीण ने अपने 420 रुपए में से 1/4 भाग खर्च कर दिया। करे 1/4 बार खर्च कर दिया है। उसके पास शेष धन कितना है? उसके पास शेष धन कितना है? ठीक, उसके पास शेष धन कितना है? तो आइए देखें। तो प्रवीण ने अपने 420 रुपए में से 1/4 खर्च कर दिया है, तो बचा कितना होगा? 3/4। देखो कैसे, कभी भी किसी के पास जैसे 1/4 है, तो अब वो इसका मतलब होता है बटे में जो पूरी वैल्यू डिनोट करी जाती है। बटे में क्या होता है? टोटल वैल्यू लिखी जाती है या पुरानी वैल्यू लिखी जाती है। तो 4 थे, उसमें से 1 खर्च कर दिया। बताओ कितना उसके पास बचा है? 3/4। बिना कुछ कहे कर सकते हो इसको। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे करो 4 एकम 4
जो है ऐसे 4 × 4 -1/4, फिर 4 में से 1 गया 3/4, ये नहीं करना है। 3 लाइनें आपको ऐसे ही नहीं वेस्ट कर देनी है। तो आप ऐसे ऑटोमेटिक ही पूछ सकते हो, जैसे 4/5 हमने कहा खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 1/5 बता भाई। 5 में से 4 खर्च हो गया, बचा 1/5, इसमें कौन सी बात हो गई। तो सेम इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति ने 1/4 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3/4। और किसका 3/4, जो उसके 420 रुपए थे। तो 420 रुपए थे, इसमें से 3/4 बचे हैं, तो बस इसका 4 से काट दो। 4 एकम 4, ना जाने 1 0, 4 पंचे 20, 5 से 5 से गुणा कर लो, 5 दिए 15 और 3 एकम 3, 315 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कर लोगे। अच्छा, यहीं पर अगर वो कहता कि प्रवीण ने अपने धन में से 1/4 खर्च कर दिया है और अब उसके पास 315 बचे हैं, तो बताओ सब पहले कितना था। तो देखो अब 3 ये मिटाते हैं पहले, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, हटा ही दो। मतलब जो आप समझो, ये क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तभी करवाएंगे, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मुझे छोटे से बहुत समझ कर आपको लेना पड़ता है, कि क्या पता कहाँ पर आपकी चीज़ें ना समझ में आए, क्योंकि आप सामने भी नहीं बैठे होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे ले रहे हैं, जो आपका यच टेट में पूछा गया है, यानी कि हरियाणा टेट में पूछा गया था। बताओ निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। ऑप्शन है 4 आपके पास, और आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन है। 3/7, एक ऑप्शन है आपके पास 3/5, और फिर है 2/7, और डी ऑप्शन है 2/5। काफ़ी पढ़ा चुके हैं हम इसके बारे में, आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ी कौन है। चलो, ये आपका होमवर्क है, जैसे डब्लू, बताओ इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, आपसे हमको आंसर चाहिए। ये आपका आंसर जो है, एक सवाल रहेगा होमवर्क के लिए।